ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपकी कमाई अच्छी है तो आपको उसके ऊपर टैक्स तो देना ही होगा, जिसमें से दो तरह के और टैक्स हैं, जो कि है एडवांस टैक्स और टैक्स असेसमेंट टैक्स। लेकिन आखिर इन दोनों में क्या अंतर है और ये कैसे एक दूसरे से अलग है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की कि क्या होता है एडवांस टैक्स। जैसे कि आपको नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि एडवांस टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में नहीं बल्कि साल के दौरान होने वाली इनकम पर पहले ही चुकाना होता है। यानी इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही टैक्स पे करना होता है। इसको आप पे एज यू अर्न टैक्स भी कह सकते हैं। ये पूरे साल में 4 किश्तों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई डेट्स, जैसे कि 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% और 15 मार्च को पूरे के पूरे 100% चुकाना होता है। चलिए मान लीजिए कि अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स किस्तों में देना होता है, यानी 4 किस्तों में आप इसे दे सकते हैं। तो आपको सालाना हिसाब से इसको पे करना है। आसान भाषा में समझे तो अगर आपकी इनकम पर TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स नहीं कटता तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। चलिए बात करते हैं आगे, जो कि है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। आखिर क्या होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स? जब आपकी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से और टैक्स पेमेंट में कोई कमी बची हो, यानी एडवांस टैक्स, TDS और TCS के हिसाब लगाने के बाद अगर किसी भी तरीके का वित्तीय वर्ष के लिए इनकम पर अभी भी कोई इनकम टैक्स बचता है तो आप उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, उसको उसमें डाल के पे कर सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर आपने पूरे साल में अगर टैक्स सही से नहीं भरा है और रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ टैक्स बकाया है तो उसे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर यानी उस रूप में चुका सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर एडवांस टैक्स और टैक्स असेसमेंट टैक्स के बीच में क्या मुख्य अंतर है। सबसे पहले समझते हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में। देखिए एडवांस टैक्स किस्तों में पूरे साल में समय समय पर दिया जाता है, इसे एक बार में नहीं दिया जाता, समय समय पर दिया जाता है और जो आपको सरकार द्वारा निर्धारित तारीखों पर ही देना होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात करें तो वो आपको चुकाना होता है जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का सही हिसाब लगाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब ये लमसम भी दे सकते हैं, इसमें कोई किस्त वगैरह नहीं होती। अब समझते हैं एम के बारे में। देखिए एडवांस टैक्स फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले टैक्स की पेमेंट करने के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपके अगले टैक्स लायबिलिटी का हिसाब करने के बाद जो भी टैक्स बकाया रहता है उसे चुकाने के लिए होता है। अब समझते हैं कि आपको इसको कब पे करना है, इस हिसाब से इसको समझते हैं। देखिए एडवांस टैक्स पूरे साल में पहले ही चुकाना होता है। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स ITR फाइल करने के बाद यानी उसके समय पर या फिर निर्धारित तारीख, जो भी आपको तारीख सरकार द्वारा दी गई है उस समय आपको इसको चुकाना होता है। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यानी कि कौन कौन सी चीजों को, एलिमेंट्स को इसके अंदर रखा जाता है। सबसे पहले तो सैलरी और अन्य सोर्सेज की एडिशनल इनकम, जैसे कि रेंटल इनकम, बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट या फिर आप बात करें कैपिटल गेन्स की, इन सबको शामिल करके ही टोटल इनकम को कैलकुलेट करें। उसके बाद ये समझ लीजिए कि इसके अंदर आपको किसी भी डिडक्शन और एक्सेप्शन जो कि आपके ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से अंदर आता है यदि उसके हिसाब से आपने तय किया है उसको घटाना होता है। इसके साथ ही इसकी कैलकुलेशन के अंदर आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है और चौथा ये कि आपको इसके अंदर TDS और TCS को घटाना होता है। अब जानते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या घटाया जाता है और क्या जोड़ा जाता है। देखिए इसके अंदर टोटल इनकम पर पेएबल टैक्स कैलकुलेट करना होता है। सेक्शन 234A, B और C के तहत पेएबल किसी भी ब्याज को जोड़ना होता है। सेक्शन 90, 90A और 91 के तहत किसी भी रिलीफ को घटाना होता है। सेक्शन 115JAA के तहत किसी भी MAT क्रेडिट को भी घटाना होता है। तो देखिए ये था एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में अंतर कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे इन दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, इनके क्या एम है, इनकी क्या ड्यूरेशन है, इन सब के बारे में हमने बात की। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है या आप इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी तरीके के टैक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।